तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएनवी क्लास 11th के मैथ्स के सिलेबस के बारे में कि अगर आप जेएनवी में क्लास 11th में एडमिशन पाना चाहते हैं तो मैथ्स के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है सबको, क्योंकि पता ही है कि मैथ्स काफ़ी अनसर्टेन होता है कि आपको पता नहीं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो एग्जैक्ट अगर हमें टॉपिक्स पता हो तो हम लोग उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, और साथ साथ आपको पता है कि आपका एग्जाम फरवरी में होने वाला है ना। तो टाइम आपके पास काफी कम बचा है, तो इसके बारे में चलिए जानते हैं कि कैसे हम लोग चीजें या फिर जो सारे टॉपिक्स हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऐसे आपको बता दूं कि इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है 7 अक्टूबर तक, तो अभी तक अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो भर लीजिए। फॉर्म कैसे भरना है इसकी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली अपडेट्स भी आपको मिलते रहे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अगर तो सबसे पहले हम लोग अगर इसके एग्जाम पैटर्न को देखो तो 100 क्वेश्चंस आते हैं, सारे सेक्शन से आपके 20-20 क्वेश्चंस आते हैं, और मैथमेटिक्स से भी आपको वही है, 20 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स आता है। तो मैथमेटिक्स पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, चाहे आप आर्ट्स लेना चाहे, कॉमर्स लेना चाहे, साइंस लेना चाहे या फिर वोकेशनल लेना चाहे, क्योंकि आपको क्वालिफाई तो सब में करना है। ठीक है, जैसे आप अगर इसके प्रोस्पेक्टस में पढ़ोगे कि सब में आपको एटलीस्ट जो है एक मिनिमम नंबर स्कोर करना पड़ता है, 20 में से 6 क्वेश्चन तो आपको कम से कम सही करने हैं। तो आप किसी भी स्ट्रीम में जाना चाहो आपको करेक्ट करना होगा। अगर आप साइंस लेना चाहते हैं तो आपको मैथमेटिक्स का पेपर देना होगा, मतलब मैथमेटिक्स उसी पेपर में आएगा, मेरिट आपकी इससे बनेगी। कॉमर्स लेना चाहते हो तो आपकी मैथमेटिक्स से मेरिट बनेगी, और बाकी दोनों के लिए नहीं चाहिए। तो अगर आप साइंस और कॉमर्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी मैथ्स पे अच्छी खासी पकड़ हो। आर्ट्स और वोकेशनल वाले भी करें, क्योंकि 20 में से 6 क्वेश्चन तो कम से कम सही करने होंगे, नहीं तो आपकी मेरिट ही नहीं बनेगी। तो अगर मैथ्स की हम लोग यहाँ बात करें, ठीक है, तो मैथ्स की अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं तो मैथ्स में क्या है, 20 क्वेश्चन आपके आते हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, तो आपके टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आप देख सकते हो नंबर सिस्टम। पहला जो आपका मैं बेसिक बात करूं कि एग्जैक्ट सिलेबस कहाँ का है, तो 10th का आपका जो प्योरली सिलेबस है वहीं से आता है। ठीक है, तो 10th में आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वो आपको पढ़ना है, साथ साथ क्या करना है, टाइमली आपको टाइम के अंदर रह के जो है सवाल करने होंगे, तभी आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो अपना पेपर समय पे। क्योंकि मैथ्स आपको पता है सॉल्विंग होता है तो टाइम लगता है, इंग्लिश में भले ना लगे, सोशल साइंस में ना लगे, मेंटल एबिलिटी और मैथ्स में जो है आपको ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो रियल नंबर से क्वेश्चन आता है जो आपका ऑफकोर्स 10th का पहला चैप्टर है। पॉलिनोमियल से आता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री की बात करें तो ट्राइंगल से क्वेश्चन आता है, ठीक है, सर्कल से आता है। आपको डिटेल में बताया है कि क्या प्रूफ वाला आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या सवाल आ सकते हैं। इसको ट्रिग्नोमेट्री से आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और उसी का एप्लीकेशन, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ठीक है, मेंसुरेशन से एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। और ये जो आपको पता है ये चैप्टर में कितनी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, कितने सारे फॉर्मूला याद करने पड़ते हैं, तो वो बात है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात करें तो वही स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी आता है, 10th में तो आपका ईजी होता है, तो वो चीज आपकी पूछी जाएगी। अब बात करें पीवाईक्यूज की कि कैसे सवाल आए हैं, तो 2025 की अगर बात करते हैं, ये आपका 2025 का पेपर है, तो मुझे लगा कि आपको ये दिखाना चाहिए थोड़ा कि आपको समझ में आए कि कैसे जो है वो सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए ये तो सोशल साइंस हो गया। आगे हम लोग बात करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि मैथ्स के सवाल यहाँ से स्टार्ट होते हैं। देखिए, तो ये आपको मैथ्स का सवाल है, जैसे आपको दिखाया गया है एरिया ऑफ सेगमेंट बताया जा रहा है, तो फिर आपको बाकी निकालना है, रेशियो बताना है इसका कि कितना आएगा। ठीक है, नहीं एरिया बताना है इसमें। ठीक है, तो जो भी बताया गया है आप यहाँ देख सकते हो, सर्कल से क्वेश्चन आया है। फिर आपका ये देखिए मेंसुरेशन में जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से सवाल आया है। फिर आगे आप बात कर सकते हो, ये आपका स्टैट्स वाला से क्वेश्चन आ गया है, फ्रीक्वेंसी से, है ना। फिर ये आपका प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्ट देख सकते हो कि कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं। फिर आपका ये भी स्टैट वाला क्वेश्चन है ना। फिर आप देखोगे तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आया है, 1 मिनट। ठीक है, तो ऐसे ही सारी चीजें आपसे पूछी गई हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एलसीएम से भी, नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो ऐसे वो चीज है, ये आप देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा है ना। ये हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा है, ये आपको ट्राइंगल से क्वेश्चन पूछा है। तो ये आपको मिल जाएगा स्कूल शिक्षा आप
में आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, स्कूल शिक्षा करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, PDF मिल जाएगी। और साथ साथ स्कूल शिक्षा ऐप भी इंस्टॉल करिए ताकि आपको स्टडी मटेरियल जो है वहाँ पे प्रोवाइड किए जा सके। ये आपका ट्राइंगल से क्वेश्चन है ना, तो इतने सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हो। लास्ट में आपका सेक्शन दिया है इसमें, तो ये रफ वर्क के लिए आपको इतना जगह मिलता है जो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर है, इसीलिए मैं दिखा रही हूँ। मैं चाहती हूँ तो उसको स्लाइड में भी दिखाती, लेकिन आपको पता चले कि एक्चुअल सवाल आपके कैसे आते हैं। इससे आपको पता चलता है कि हाँ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए, बाहर से नहीं पूछे गए। तो जो भी सिलेबस आपको बताया जा रहा है आपको वही पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ऐसे ही आपको बाकी सिलेबस के भी डिटेल्ड वीडियोस मिलेंगे, इसीलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले अपडेट्स मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।